अब वापस से हम आते हैं अपने कुछ स्पेशल एडवांस फीचर पर, जैसे फ्लोटिंग टूल में हमने बात किया था। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3 डॉट, इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो कुछ एडवांस फीचर यहाँ पर ओपन होकर के आ जाते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है इसको हम बोलते हैं फ्रीज, यानी कि मैं पेन टूल का भी यहाँ पर यूज करूंगा जिससे कि मैं एनोटेशन वगैरह लगा सकूं। तो इसको बोलते हैं फ्रीज, जो पहला ऑप्शन है। बेसिकली ये करता क्या है कि आपका यही स्क्रीन को फ्रीज कर देगा। तो एक बार क्लिक करते हैं यहाँ पर। ओके, तो जब आप फ्रीज बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके का ये ऑप्शन आ जाता है। अब फ्रीज से होगा क्या कि आप इसको स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन नहीं कर पाएंगे, यानी कि ये स्क्रीन पूरी की पूरी फ्रीज हो गई है। अब इसमें अगर आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को या लेट्स से कोई इमेज अगर यहाँ पर होती तो उसे हमें जूम इन करना होता, तो हम यहाँ पर प्लस बटन पर क्लिक करते इस तरीके से जूम इन हो जाता। सेम इसी तरीके से जो माइनस का बटन है इस पर हम जूम आउट कर देंगे। इसको जब हम जूम इन करेंगे तो ये जो ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन हमारा मैक्सिमाइज होता है, यानी कि पूरा मैक्सिमाइज करके ये जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ये सभी के सभी डिसेबल हो जाते हैं। इसके बाद इसको जैसे ही हम कट करेंगे फ्रीज ऑप्शन हमारा चला जाएगा। तो अब आप यहाँ पर स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर पाएंगे। इसके अलावा वापस से हम जो एडवांस हमारा टूल है इसको वापस से ओपन करेंगे। फ्रीज ऑप्शन हमने देख लिया पहला। अब हम दूसरा देखेंगे, ये जो टॉर्च जैसा आइकन है ये बेसिकली हाइलाइटर है, ये हाइलाइटर दूसरा है। ओके, जब आप इसको इनेबल करेंगे तो इस तरीके का प्रॉम्प्ट आता है फर्स्ट टाइम जब आप इसको यूज करते हैं। तो अभी जैसे आप इसको पिंच करेंगे इस तरीके से तो आप इसको जूम इन जूम आउट कर पाएंगे, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया था कि आप किसी पर्टिकुलर जगह को या किसी पर्टिकुलर इमेज को आपको हाईलाइट करके दिखाना हो तब आपको ये फीचर हेल्प कर सकता है। साथ ही साथ इसको जब इनेबल करते हैं तो यहाँ पर सेटिंग के आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे बैकग्राउंड का जो ट्रांसपेरेंसी है उसको आप बढ़ा या घटा सकते हैं, और जैसे सर्कल को हम पिंच करके जूम इन जूम आउट कर रहे थे वो भी आप यहाँ पर कर पाएंगे। इसके साथ वापस से अब हम चलते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइमर है। तो यहाँ पर हमारा टाइमर हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो टाइमर का भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जैसे हमारे मोबाइल फोन में सिंपली होता है। तो इस तरीके से पॉज भी कर सकते हैं और रीसेट भी कर सकते हैं। यहां से हम इसको क्रॉस करके हटा देंगे। सेम इसी तरीके से हमारा टाइमर हो गया। स्टॉप वॉच इसी तरीके से हो जाएगी, आप स्टॉप वॉच का यूज कर सकते हैं, और जैसे कि हम जनरली हम मोबाइल फोन में स्टॉप वॉच लगा के रनिंग के लिए हम यूज करते हैं, सेम उसी तरीके से आप क्लासरूम में कोई एक्टिविटी करा रहे हैं कि 10 मिनट में हमें ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है तब आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसी तरीके से हम फ्लोटिंग टूल का यूज करके अपनी क्लासरूम को और ज्यादा इंगेजिंग और ज्यादा इंटरेक्टिव हम बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरीके से नई जानकारी के साथ।